सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट सेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किए थे। आज हम सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और यू नो वेरी वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गेमीट्स के जरिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन जो गेमीट्स के जरिए हो, जैसे 2-3 उसकी जो मेन फीचर्स हैं। गेमीट्स के जरिए 2 गेमीट्स और 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट्स के हवाले से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जाहिर है जब 2 गेमीट एग और स्पर्म जब इनकी यूनियन होगी, उसके रिजल्ट में जो जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। एग सेल हैप्लॉइड, स्पर्म हैप्लॉइड, जाइगोट उसके रिजल्ट में डिप्लॉइड सेल जो बनने का अमल हुआ, ये हुई सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ getting an individual from few of two dissimilar sex cells called male gametes or sperm, female gamete are home as a result of fertilization. सिंपल सी बात है, लाइक एग और स्पर्म की यूनियन हुई, 2 गेमीट्स की यूनियन हुई, फ्यूजन हुई, जाइगोट बना। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए। फर्दर जो उसमें टाइप्स हैं उसके अंदर जैसा आइसोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एन आइसोगेमी, ooगेमी एंड हेटेरोगेमी। गेमी लफ्ज है, उसकी मीनिंग जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे आपको ऐसे लफ्ज है ना नोट करने, बिकॉज क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने आपको पहले प्रीवियसली भी बताया, टर्म को ब्रेक करके किसी भी एक टर्म की जो है वर्ड मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है। टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बज़ाहिर तो वेरी सिंपल होते हैं, बट ये फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। गेमोस लफ्ज की मीनिंग यूनियन, आइसो की मीनिंग सेम और सिमिलर। बायोलॉजिकल साइंसेस में एन या एल जो लेटर होता है, अ लेटर या एन वर्ड जो होता है विदाउट के लिए होता है, नो के लिए होता है। नो और विदाउट, नो और विदाउट, क्या विदाउट, आइसो यानी जो सेम और सिमिलर नहीं है। एन आइसोगेमी का मतलब है जो सेम और सिमिलर नहीं है। ooगेमी जिसके अंदर एक ओ रेफर्स टू फीमेल गेमीट साइज का थोड़ा डिफरेंस होता है। हेटेरोगेमी सबसे पहले प्लांट्स के अंदर हेटेरोगेमी हुई थी, 2 डिफरेंट टाइप के गेमीट्स की फ्यूजन हुई थी ब्रायोफाइट से। तो लाइक हम ये चारों किस्म को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आते रहते हैं 1-2 साल पहले, यानी मींस टाइम टू टाइम बाय डेफिनेशन। ये जितनी भी डेफिनेशन 4 डेफिनेशन पढ़ी है, बाय डेफिनेशन सवाल इस अगर जिस तरह से प्लांट सेक्शन आता है टेस्ट के अंदर, तो बाय डेफिनेशन ये सवाल इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपने याद करना है। एज इट इज जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना टेक्स्ट बुक के अंदर, बिल्कुल इसी सूरत में क्वेश्चन आएगा। तो पहले टाइप पे हम आता है आइसोगेमी। आइसो लफ्ज की मीनिंग होती है सेम और सिमिलर, कि फ्यूजिंग गेमीट्स जो सेम और सिमिलर हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर और सेम। आइसो लफ्ज की मीनिंग है सेम और सिमिलर, तो सिमिलर टाइप की गेमीट्स की फ्यूजन के अमल को हम कहते हैं आइसोगेमी कहते हैं। फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोगेमी, प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोगेमी। जब फ्यूजिंग गेमीट्स जो है, जाहिर है 2 गेमीट्स फ्यूज होंगे तो ही सेक्सुअल। अगर फ्यूजिंग गेमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सेम और सिमिलर होंगे, तो इस तरह की मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे आइसोगेमी। आइसोगेमी फर्स्ट ईयर के हवाले से आप स्टूडेंट्स को याद होगा, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हम फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं। उल्वा अगर आपने जैसे एक लफ्ज सुना हो, क्या है उल्वा? मल्टी सेल्यूलर अलगा है। उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आइसोगेमस, अगर आपको याद हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस। फ्यूजिंग गेमीट्स आर सेम और सिमिलर। इसके अलावा एक और भी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ईयर के अंदर, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के अंदर फ्यूजिंग गेमीट्स भी आइसोगेमी सेम गेमीट्स होते हैं, वो भी आइसोगेमी है। तो देखिए कभी कभार विद एग्जाम्पल, जो इस जगह पे एग्जाम्पल नहीं है, इंटर क्लास में एग्जाम्पल नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम्पल पढ़े, तो आप इनको जो लिंक करेंगे, इनको लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि आइसोगेमी जो किन प्लांट्स लाइक, जैसे वो तो प्लांट नहीं है, जैसे उल्वा भी प्लांट नहीं है, जैसे और जो स्लाइम मोल्ड है वो भी प्लांट नहीं है, पर एग्जाम्पल यकीनन मौजूद है। तो आप इसको याद करेंगे कि उल्वा के अंदर भी आइसोगेमी होती है एज वेल एज
जो स्लाइम मोल्ड होता है उसके अंदर भी आइसोगेमी होता है। बुक की पॉइंट है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, मेंशन है, तो आप नोट करेंगे, ठीक है। बाय डेफिनेशन जैसे फ्यूजिंग गैमीट्स जो सिमिलर वन को उसे हम कहते हैं आइसोगेमी कहते हैं। अब हम आते हैं एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स इज कॉल्ड एज एन आइसोगेमी। इसके अंदर साइज मैटर करती है, साइज मैटर करती है। तो ये जो है एन आइसोगेमी है। एन लफ्ज की मीनिंग है जैसे नो और विदाउट, विदाउट भी इस्तेमाल किन जगहों पे होता है, नो भी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है। या एन जो है बायोलॉजिकल साइंस में विदाउट या नो के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिमिलर नहीं है, जैसे मार्फोलॉजिकली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स। बेसिक इनके अंदर जो डिफरेंस रखा गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है कि गैमीट्स जो फ्यूज हो रहे हैं उनकी साइज में डिफरेंस होता है। तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एन आइसोगेमी। तीसरा जो टाइप है जिसे oogammy कहते हैं, oogammy। ऊ रेफर्स टू जैसे फीमेल गैमीट है, जैसे काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर मार्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। मार्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स आर फिनोमेना इज कॉल्ड oogammy। oogammy का भी एग्जांपल हमारे बुक के अंदर जैसे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है कोई स्टूडेंट बताएं? फर्स्ट ईयर फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के अंदर, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक लफ्ज लिखा है, ब्रैकेट के अंदर एक पर्सन एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही उसका जो है बताया कि लाइक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous। फर्स्ट ईयर के अंदर फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। oogamous के अंदर जैसे फ्यूजिंग गैमीट्स आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एडजेक्टिव बनता है तो आप जैसे वो बात तो वही सेम है, oogammy, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, इस तरह से। अब जिस तरह से चौथा और आखिरी टाइप है जिसे हम कहते हैं हेटेरोगेमी। तो वेरी क्लियर कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, अगर आप फर्स्ट ईयर का है ब्रायोफाइट टॉपिक आपके जहन में है, उसके अंदर लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ब्लड अगर आपके जहन में है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका का लाइफ साइकिल आपके पास जहन में मौजूद है। तो उसमें आपको बताया कि फ्यूजिंग गैमीट्स जैसे फीमेल गैमीटेंजियम इज कॉल्ड द आर्किगोनियम, मेल गैमीटेंजियम इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम के अंदर एक सेल मौजूद है और वो एक सेल नॉन मोटाइल है, न्यूट्रिएंट लेडेन है और आर्किगोनियम के अंदर ही पड़ा होता है। और जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम उसमें से स्पर्म्स जो आते हैं या एंथ्रोजोइड जिसे कहते हैं, स्पर्म्स और एंथ्रोजोइड कहते हैं। जैसे ये एक सेल है, एक सेल है जो आर्किगोनियम के अंदर मौजूद है, एक सेल आर्किगोनियम के अंदर मौजूद है, ये यहीं पे पड़ा होता है। पर जो दूसरी जो गैमीटेंजियम, मेल गैमीटेंजियम होते हैं जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं, मेल गैमीटेंजियम इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल गैमीटेंजियम एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम में से जो स्पर्म्स जो एंथ्रोजोइड्स जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्विम करके जो है आर्किगोनिया तक आते हैं। इन्हें स्पर्म्स भी कहते हैं, एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं, एंथ्रोजोइड्स। फर्स्ट ईयर में बुक में दोनों लफ्ज मौजूद है, लाइफ साइकिल भी मौजूद है। तो एंथ्रोजोइड और स्पर्म फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं और इनमें फूड वगैरह नहीं होता है। ये स्विम करके एंथ्रीडियम से आर्किगोनियम की तरफ आते हैं और आर्किगोनियम के अंदर एक सेल जो होता है नॉन मोटाइल होता है, न्यूट्रिएंट लेडेन होता है, उसके साथ आके फ्यूज होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द हेटेरोगेमी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। बिकॉज पहले जो इससे पहले इनके एंसेस्टर थे वो अलजी थे, अलजी में ये प्लांट से इवॉल्व हुए, तो प्लांट से इवॉल्व हुए तो उनके अंदर ये हेटेरोगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई, जिसके अंदर क्या हुआ कि स्मॉल फ्लैजिलेटेड मोटाइल, ये जो स्पर्म जो है छोटे भी है कंपेयर टू, मोटाइल भी है और फ्लैजिलेटेड भी है, मोटाइल भी है और फ्लैजिलेटेड है। ये सारे स्पर्म्स हैं जो लाइक एंथ्रीडियम के अंदर बने, एंथ्रीडियम के अंदर ऐसे स्पर्म बने जिन्हें हम कहते हैं मेल गैमीट और स्पर्म किसके साथ फ्यूज होंगे,
लार्ज नॉन मोटाइल एंड फूड लेडेन। तो ये लार्ज नॉन मोटाइल फूड लेडेन, ये कौन सा गैमीट होगा? ये होगा फीमेल गैमीट। देन इनकी यूनियन होगी, यूनियन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज हेटेरोगैमी। इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फ्यूजिंग गैमीट्स की जो है ये फीचर्स हो तो उसे हम कहेंगे हेटेरोगैमी कहेंगे। तो इस तरह से बाई डेफिनेशन जो आपने चारों किस्म को पढ़े, इनको डेफिनेशन वाइज, बुक के अंदर कोई इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, आप याद कर सकते हैं। डेफिनेशन वाइज जो है ये सवाल टेस्ट में आते रहते हैं। तो ये कोई टिपिकल लाइफ साइकिल है प्लांट्स के हवाले से। ये 3D आर्किगोनियम यूनियन वगैरह वगैरह, बस ये देख लेना, कोई यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द पाइन ट्री। पाइन ट्री का लाइफ साइकिल है, ये भी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ये भी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी बहुत ही बड़ी डिटेल जो है मौजूद है। फर्स्ट ईयर की बुक के हवाले से अगर आप देखेंगे, इसके अंदर बहुत ही बड़ी डिटेल एक मौजूद है। पर जैसे पाइन ट्री के हवाले से चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं कि पाइन जो या पाइनस लॉन्गिफोलिया, बायोलॉजिकल नेम है इसका पाइनस लॉन्गिफोलिया, जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है उनको बिल्कुल लाइफ साइकिल याद है। पाइनस लॉन्गिफोलिया जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं तो सीड प्लांट, पर ये नेकेड सीडेड प्लांट्स है, बिकॉज इनके यहाँ ओवरी नहीं होती है, तो इस वजह से सीड इज एक्सपोज्ड। तो इनके अंदर डोमिनेंट जनरेशन जो होती है, इन प्लांट्स के अंदर डोमिनेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। डोमिनेंट जनरेशन जो होती है वो स्पोरोफाइट प्लांट होती है। स्पोरोफाइट प्लांट का मतलब होता है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट, जिसके अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स आ जाते हैं, ये सब जो है डोमिनेंट जनरेशन की प्रॉपर्टीज है। खास तौर पे लीव्स आपको पता है इन प्लांट्स के जो एवरग्रीन लीव्स होते हैं और नीडल लाइक लीव्स हैं, जो आपने जैसे पढ़े हैं, नीडल लाइक भी है और एवरग्रीन भी होते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है, खास तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज लाइफ साइकिल के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपने ध्यान में रखनी है, किसके जरिए रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर नहीं होते हैं, पर इनके अंदर होते हैं कोन्स होते हैं। जैसे एक मेल कोन होता है जो माइक्रोकोन होता है, मेल कोन इज माइक्रोकोन, और दूसरी एक ब्रांच पे जो फीमेल कोन होगा, फीमेल कोन इज मेगा कोन। मेल कोन माइक्रोकोन, फीमेल कोन मेगा कोन। जो फीमेल कोन मेगा कोन होता है उसे ओव्यूलिफेरस कोन भी कहते हैं, जिस बिकॉज उसके अंदर ओव्यूल होता है। कोन जो है एक कलेक्शन होती है जिसके अंदर खास तौर पे एक स्केल होते हैं, जिससे ओव्यूलिफेरस स्केल कहते हैं। तो उसके अंदर अल्टीमेटली ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर जैसे आपको पता है मेगा स्पोरेडियम, और मेगा स्पोरेडियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होता है। जैसे थोड़ी सी यहाँ पे जैसे ओव्यूलिफेरस स्केल होते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल्स के अंदर मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल या मेगा स्पोरोसाइट जिसे कहें, मेगा स्पोरोसाइट। मेगा स्पोरोसाइट डिप्लॉयड सेल होता है जिसके अंदर मियोसिस होगी तो इसमें 4 मेगा स्पोर्स जैसे प्रोड्यूस होते हैं। अक्सर जो है 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। तो मेगा स्पोर विल जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर विल जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 to 5 आर्किगोनिया होते हैं, 2 to 5 आर्किगोनिया होते हैं। आर्किगोनिया के अंदर एक सेल होता है, आर्किगोनिया होते हैं, हर एक आर्किगोनियम के अंदर एक सेल होता है। जैसे आपको पता है प्लांट की 2 जनरेशन होती है, एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी होती है गैमेटोफाइट जनरेशन। तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी ये गैमेटोफाइट जनरेशन है। गैमेटोफाइट जनरेशन का काम क्या होगा? जैसे फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेट, इसी तरह से जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइट जनरेशन का काम क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूस करना। स्पोरोफाइट जनरेशन का काम होगा स्पोर प्रोड्यूस करना। स्पोर विल जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन, और गैमेटोफाइट जनरेशन है जिसके अंदर 2 to 5 आर्किगोनिया होता है। सिमिलरली इसी तरह से लाइक जो माइक्रोकोन होता है या मेल कोन होता है, उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट जो है डिप्लॉयड सेल होता है, मियोसिस होगी,
और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट दैट इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। जब मैच्योर पोलन ग्रेन होगा तो उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी कि 2 प्रोथीलियल सेल्स होंगे, साइड में 2 विंग्स होंगी, पोलन ट्यूब होगा जिसके अंदर 2 स्पर्म न्यूक्लियस होंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, टिप पे होगा, और एक स्टार्क न्यूक्लियस भी होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन के अंदर यकीनन जो है स्पर्म्स होते हैं, 2 स्पर्म्स होते हैं। तो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का काम हुआ फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना, मेल गैमेटोफाइट का काम हुआ जो पोलन ग्रेन है उसका काम है मेल गैमीट और स्पर्म प्रोड्यूस करना। देन एग सेल और स्पर्म की यूनियन होगी, जाइगोट बनेगा, सीड बनेगा, और सीड जिस तरह से शेड होगा, शेड होने के बाद देन जो है यकीनन जर्मिनेशन होगी, इपीजियल जर्मिनेशन। बुक के अंदर आखिरी लाइन के अंदर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि पाइन ट्री के अंदर कौन सी जर्मिनेशन होती है? इपीजियल जर्मिनेशन होगी, न्यू प्लांट बनेगा, सीडलिंग बनेगा। इस तरह से सीड में से सीडलिंग, इपीजियल जर्मिनेशन होने के बाद पहले यंग स्पोरोफाइट होता है और देन मैच्योर स्पोरोफाइट ट्री बनेगा। इस तरह के जो लाइफ साइकिल जो रिपीट होता रहता है। जनरल पॉइंट्स है, डिटेल फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। ये तो थोड़ी सी पॉइंट है, कम पॉइंट है, फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा लाइफ साइकिल मौजूद है। अब हम एचटीपी की तरफ आते हैं। पहले इसकी तस्वीर को देखते हैं कि अभी हमने जो क्या क्या किन किन चीजों को डिस्कस किया है। जैसे ये मेन ट्री है, मेन ट्री दैट इज द पाइन ट्री, जो इसके अंदर ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद सिटी और उससे आगे जो काफी सारे पाइन ट्री आपको नजर आएंगे, एवरग्रीन ट्री होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस के अंदर एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर छोटा कोन होता है जिसे पोलन कोन और मेल कोन कहते हैं। एक कोन जो होगा थोड़ा साइज में बड़ा होगा, ओव्यूलेट कोन और फीमेल कोन जिसके अंदर ओव्यूल होंगे। जो मेल कोन और पोलन के कोन होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोसाइट होते हैं, डिप्लॉइड हो गए, माइक्रोस्पोरोसाइट से मियोसिस होगी और मियोसिस के रिजल्ट में पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन आके फीमेल कोन पे लैंड करते हैं और फीमेल कोन पे लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब बनेगा, और इसके अंदर जैसे 2 to 5 आर्किगोनिया होते हैं, आर्किगोनिया के अंदर एक सेल होगा, यूनियन, फर्टिलाइजेशन, सीड की जर्मिनेशन के बाद देन अगेन एक यंग स्पोरोफाइट और देन जो वापस मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। टेक्स्ट बुक की जो एचटीबी की जो पॉइंट्स पे हम आते हैं कि कौन किस तरह का लाइक जो टॉपिक्स के हवाले से जो पॉइंट्स है, तो मेन प्लांट इज डिप्लॉयड प्लांट जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट विकास प्लांट की। पाइन ट्री के अंदर जो मेन जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। मेल जनरेशन, डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट, जिसके अंदर रूट, स्टेम या लीफ जो नजर आता है ये स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। देयर इज हेटेरोस्पोरी, हेटेरो मींस डिफरेंट, स्पोरी 2 टाइप्स की स्पोर्स की प्रोडक्शन के अमल को हम कहेंगे हेटेरोस्पोरी। 2 किस्म के स्पोर्स बनते हैं, एक मेगा स्पोर, दूसरे माइक्रो स्पोर। मेगा स्पोर विल जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रो स्पोर विल जर्मिनेट इनटू मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर कहां पे होता है? फीमेल कोन के अंदर। माइक्रो स्पोर किसके अंदर होता है? मेल कोन और माइक्रो कोन के अंदर होता है। द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स टू फॉर्म मिनिएचर, मिनिएचर मींस very small female gametophyte which is permanently lodged within megasporidium। अगर आपको फर्स्ट ईयर का बुक थोड़ा बहुत याद है, एवोल्यूशन ऑफ सीड एक टॉपिक है। एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर 3 स्टेप है, जिसके अंदर एक ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, नंबर 2 रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरिडियम, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरिडियम। मेगास्पोर इज नेवर रिलीज्ड फ्रॉम मेगास्पोरिडियम। तो वही सेम पॉइंट है कि मेगास्पोर इज लार्ज प्रेजेंट फाउंड इनसाइड मेगास्पोरिडियम, और वही मेगास्पोरिडियम ओव्यूल के अंदर है। तो इसी तरह से आगे जो ओव्यूल से आगे जो सीड बनेगा तो मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर मौजूद है, जो आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 to 5 आर्किगोनिया होते हैं, 2 to 5 आर्किगोनिया होते हैं। ईच माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा? विल डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या क्या होगा? स्टार्क न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, 2 मेल गैमीट्स होंगे एंड 2 डीजनरेटेड प्रोथेलियल सेल्स होते हैं, डीजनरेटेड प्रोथेलियल सेल्स होते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं
मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इलस्ट्रेशन भी हम आते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने भी जैसे नोट की थी, जैसे दो डीजनरेटेड सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोथीलियल सेल्स, डीजनरेटेड प्रोथीलियल सेल्स। इसी तरह से दो मेल गैमीट्स, स्पर्म्स, दो मेल गैमीट और एक स्टार्क सेल और इसका स्टार्क न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ये कहाँ पे होंगे? ये सब होंगे पोलन ट्यूब के अंदर होंगे। तो ये साइड में दो विंग्स होती है, यू नो वेरी वेल, दो विंग्स होती है, तो इससे हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसी बिल्कुल सेम तस्वीर मौजूद है, दो डीजनरेटेड सेल प्रोथीलियल सेल्स, दो मेल गैमीट और स्टार्क सेल, स्टार्क न्यूक्लियस, इसका टिप पे जैसे होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है, पोलन ट्यूब के अंदर होता है, तो इसे हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। निसमवा साहब बताएं कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन मैच्योर पोलन ग्रेन? 6 न्यूक्लिएटेड सेल, 6 न्यूक्लिएटेड। फर्स्ट ईयर के अंदर बुक के अंदर पॉइंट भी मौजूद है, 6 न्यूक्लिएटेड सेल, 6 न्यूक्लिएट, जस्ट फ्यू सेल पे गैमेटोफाइट जनरेशन मुश्तमिल होती है, जस्ट फ्यू सेल्स पे। इसी तरह से जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद स्पोरोफाइट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मेगास्पोरेंजियम गिव राइज टू, मेगास्पोरेंजियम क्या था? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ओव्यूल। ओव्यूल किसमें लाइक ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू सीड, और सीड की देन क्या होगी? इपीजियल जर्मिनेशन होगी, जिसके रिजल्ट में एक न्यू यंग स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, देन मैच्योर बनेगा। ये जर्मिनेशन वाले सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपने याद रखने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाइन ट्री के अंदर किस तरह की जर्मिनेशन होती है। बाकी डिटेल का जो लाइफ साइकिल है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्लावर है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी एक यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसकी एक यूनिक फीचर है, फ्लावर, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। एक यूनिक फीचर फ्लावर्स और दूसरी फीचर होती है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये दो ऐसे प्रोसेसदार फिनोमेना जो होते हैं, जो एक फ्लावर की प्रेजेंस और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन का अमल, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसके अंदर 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। और फ्लोरल पार्ट्स के हवाले से फर्स्ट ईयर में आपने जैसे पढ़ा होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट जो दायरा होता है लीव्स का, कैलेक्स कहते हैं, और इंडिविजुअल पार्ट को हम कहते हैं सेपल कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो दायरा होता है कोरोला कहते हैं, और इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड पेटल, इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड पेटल। इसी तरह से तीसरा जो दायरा होता है तरतीब से एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, इंडिविजुअल पार्ट को स्टेमिन कहते हैं, इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमिन। चौथा और आखिरी सेंटर के अंदर गाइनोएशियम, गाइनोएशियम चौथा और आखिरी पार्ट जो गाइनोएशियम है, जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल, इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल, और ये जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। तो किसी भी टिपिकल फ्लावर के अंदर ऐसे 4 पार्ट होते हैं तरतीब से, जैसे हमारे बुक के अंदर भी उसकी तरतीब और सीरीज दी गई है। जैसे अगर हम इसको एक छोटी इलस्ट्रेशन के जरिए बनाएं, तो फ्लावर की एक छोटी स्टॉक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेडिसिल कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। ये एक छोटी सी स्टॉक है। उसके बाद एक स्वेलिंग पार्ट होता है जिसे कहते हैं थैलेमस। इसी थैलेमस के ऊपर चारों जो फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं। छोटी सी एक स्टॉक, जब हम फ्लावर को जैसे पकड़ते हैं, एक छोटी स्टॉक होती है, उसका नेम, खास नेम है पेडिसिल, और एक देन वाइडर पार्ट होगा, स्वेलिंग पार्ट होगा, उसे हम थैलेमस कहते हैं। अब इस थैलेमस पे चारों पार्ट्स फ्लावर के अरेंज होते हैं। कैसे? सबसे बाहर का जो दायरा होता है, यू नो वेरी वेल, कैलेक्स होता है, अक्सर ग्रीन कलर का होता है, तो पहले पार्ट को हम इसे कहते हैं कैलेक्स कहते हैं, और इंडिविजुअल पार्ट को आपको पता है कि हम इसे कह रहे हैं सेपल कह रहे हैं। इंडिविजुअल एक एक पत्ती जो होगी, पार्ट होगी, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होगी, उसे हम सेपल कहेंगे। दूसरा पार्ट जो रंगीन होता है
रंगीन होता है, कलर्ड पार्ट होता है, शोई होता है, अट्रैक्टिव होता है, प्रोमिनेंट होता है, वाज़ेह होता है। किसी भी फ्लावर के अंदर वो रंगीन पार्ट ही वाज़ेह होता है, इससे कहते हैं कोरोला कहते हैं। दूसरा दायरा दूसरे नंबर का, और एक इंडिविजुअल पार्ट को हम कहते हैं पेटल कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसमें भी इनकी जो तादाद जरा ज्यादा ही होती है, पर हम जैसे चंद एक दो बनाते हैं। तो ये जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इस कॉल्ड एंड्रोएशियम। कलेक्टिवली पूरे दायरे को एंड्रोएशियम देंगे, और कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एंड्रोएशियम, और एक सिंगुलर इंडिविजुअल पार्ट को हम कहेंगे नंबर 3 एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम दैट इज द मेल पार्ट, और इंडिविजुअल पार्ट को स्टेमेन कह रहे हैं, जैसे हमने पहले नोट किया। और आखिरी जो पार्ट होता है दैट इज कार्पल और पिस्टल है। कार्पल और पिस्टल जो है चौथे नंबर पे पार्ट होता है, कार्पल और पिस्टल। कार्पल और पिस्टल ये नंबर 4 आखिरी। गाइनोइशियम, कलेक्टिवली इंडिविजुअल पार्ट को हम कहते हैं कार्पल और पिस्टल। कार्पल और पिस्टल इंडिविजुअल पार्ट दैट इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टल। इस तरह से किसी भी फ्लावर के अंदर जो 4 पार्ट होते हैं, कैलेक्स सबसे बाहर होने की वजह से बाकी रिमेनिंग अदर 3 पार्ट्स होते हैं, उनको ओवरऑल प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ग्रीन कलर होने की वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और फूड भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा दायरा जो करोला होता है, करोला रंगीन पार्ट होता है, इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है, पोलिनेशन में हेल्प देता है, शोई होता है, अट्रैक्टिव होता है। सबसे बड़ा पार्ट फ्लावर के अंदर यही जो करोला होता है, जो कॉन्स्पिक्यूअस है, प्रोमिनेंट होता है, वाज़ेह होता है, नुमाया होता है, ये करोला पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैलेक्स और करोला दोनों जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। बोथ आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये दोनों जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यानी इनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। बोथ आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, बोथ आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पर जैसे मेल और फीमेल पार्ट वर्ड से जाहिर है, ये दोनों जो है बोथ आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। मेल पार्ट फीमेल पार्ट ये जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। कैलेक्स और करोला नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। हम चैप्टर रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो यकीनन हम इन दोनों चीजों को लाइक एंड्रोशियम और गाइनोशियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। एंड्रोशियम या एक सिंगल स्टेमन की क्या स्ट्रक्चर होती है, और देन जो है पिस्टल या कार्पल की क्या स्ट्रक्चर होती है। पहले हम आते हैं एंड्रोशियम पे आते हैं। एंड्रोशियम जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और एक इंडिविजुअल पार्ट, जैसे ये एक इंडिविजुअल पार्ट है, ये इसे हम कहते हैं स्टेमन कहते हैं। इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन की एक छोटी एक स्टॉक है, स्टॉक का भी एक टिपिकल नेम है, स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। हर एक का अलग अलग नेम है, स्टॉक का नेम है फिलामेंट। स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। और जो एक स्वेलेंट टिप है, स्वेलेंट टिप है, टिप इज कॉल्ड एंथर। एक स्टॉक है और दूसरा पार्ट इसका होता है एंथर। एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं, एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं, और दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कनेक्टिव की मदद से। कनेक्टिव इस पार्ट का नेम होता है, कनेक्टिव की मदद से दोनों लोब्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इन दोनों लोब्स के अंदर 2 पोलन सैक होते हैं, हर एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक होते हैं, और पोलन सैक के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन सैक के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये हुए पोलन ग्रेन, और पोलन सैक।
तो किसी भी फ्लावर के हवाले से जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसकी स्टॉक को हम कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे, टिप इज कॉल्ड एंथर। एंथर के अंदर दो लोब्स हैं, दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टिव के जरिए अटैच है। हर एक लोब के अंदर दो पोलन सैक होंगे और दोनों पोलन सैक के अंदर काफी सारे जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द मेल गैमेटोफाइट। अब हम जैसे फीमेल पार्ट की तरफ आते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसे हम पिस्टल और कार्पल कहते हैं। तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जनरली ओवरऑल गाइनोइशियम जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और एक इंडिविजुअल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल कार्पल कहते हैं। पिस्टल और कार्पल कहते हैं। जैसे एक पिस्टल या कार्पल के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं। पिस्टल या कार्पल जो होती है उसके अंदर जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक टिप होती है जिसे हमें स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, और एक स्टॉक है। स्टॉक का नेम है स्टाइल, और वाइडर पोर्शन ओवरी। दिस वाइडर पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, काफी सारे ओव्यूल होते हैं। तो फाइनली जब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुका है कि ओवरी जब मैच्योर या राइपन होगी तो ये इसमें फ्रूट बनेगा, और ओव्यूल जब मैच्योर या राइपन होगा तो इससे जो है सीड बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वेरी सिंपल, बट टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। टेस्ट के अंदर ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो ओवरी जब राइपन या मैच्योर होती है तो फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल जब राइपन या मैच्योर होता है तो सीड बनता है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि कई ऐसे जो फ्रूट वगैरह होते हैं उसके अंदर हमें पता है कि लाइक एक पार्ट जैसे ये फ्रूट जनरली हम इसे कहते हैं, और उसके अंदर जो है सीड बड़ा होता है। जैसे ये सीड जो है कहाँ से, एक्चुअली ये सीड जो ओव्यूल है, राइपन हुआ या मैच्योर हुआ, और फ्रूट क्या है, ओवरी। जितने भी लाइक हम फ्रूट यूज करते हैं बायोलॉजिकली वो ओवरी होते हैं, बायोलॉजिकली वो ओवरी होते हैं। तो इस तरह से ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें गेमीटोफाइट का एक लफ्ज आप ऐड कर लें ताकि इसी एक डायग्राम के जरिए आप सब याद कर लेंगे। एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेल गेमीटोफाइट होता है इसी जगह पे याद कर लें। मेल गेमीटोफाइट होगा उसे हम कहेंगे पोलन ग्रेन। मेल गेमीटोफाइट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। मेल गेमीटोफाइट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। और जो फीमेल गेमीटोफाइट है उसका लाइक नेम भी नोट कर ले ताकि आपको ये सवाल टेस्ट रिलेटेड होते हैं। फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। फीमेल गेमीटोफाइट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गेमीटोफाइट होता है वो एम्ब्रियो सैक होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेल गेमीटोफाइट होगा उससे हम कहेंगे पोलन ग्रेन कहेंगे। तो पोलन ग्रेन के अंदर आगे क्या होता है वो आगे हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन के अंदर किस तरह की जो है सेल डिवीजन होती है, सेल बनते हैं। और इसी तरह से एम्ब्रियो सेल को भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। यू नो वेरी वेल 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, दोनों सिनर्जिड्स के दरमियान एक सेल होता है, एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इज कॉल्ड फीमेल गेमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, फीमेल गेमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और याद भी कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल